जब से सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से लगातार सिद्धार्थ शुक्ला और साथ ही शहनाज कौरगिल की जिंदगी का हर एक पन्ना जनता के सामने धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। जब सिद्धार्थ इस दुनिया में थे, उस दौरान वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी के अंडर रखते थे। सिद्धार्थ कभी भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते थे। हमेशा ही सिद्धार्थ अपनी माँ और बहनों को लेकर पॉजिटिव थे और शायद यही वजह रही है कि मीडिया रिपोर्टर्स और साथ ही पब्लिसिटी पाने के लिए वो अपने परिवार का इस्तेमाल नहीं करते थे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक ऐसा शख्स है जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी से एक ऐसा पर्दा उठा दिया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला का फैमिली डॉक्टर है, जो कि 8 सालों से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का केयर टेकर बना हुआ है। हर छोटी और बड़ी चीज में सिद्धार्थ का परिवार इनकी सलाह लेता है और न सिर्फ ये एक डॉक्टर है बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के सदस्य की तरह ही हमेशा रहता था। पर दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद इस डॉक्टर से सिद्धार्थ के पूरे परिवार ने पूरा बॉयकॉट कर लिया है, जिसके बाद इस डॉक्टर ने कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसके बारे में सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्टर था जिन्होंने इस डॉक्टर से बातचीत की और इनसे पूछा कि सिद्धार्थ अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना पसंद करते थे। फिर इस डॉक्टर ने बताया कि सिद्धार्थ जब बिग बॉस के घर में नहीं गया था, उससे पहले वो बहुत ही ज्यादा नशीली चीजों का सेवन करता था। बिग बॉस के घर में जाने से पहले उसने 3 महीने तक अपने आप को इन नशीली चीजों से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी और वो कामयाब भी हुआ। हम सभी को प्राउड है सिद्धार्थ पर। जब भी जरूरत पड़ी हमेशा ही वो जनता के साथ खड़ा था। दोस्तों, सिद्धार्थ के बारे में ये बातें तो साफ हो चुकी हैं कि बिग बॉस के घर में आने से पहले सिद्धार्थ नशीली चीजों का सेवन करते थे और जब शहनाज उनकी लाइफ में आई तो धीरे धीरे वो इन चीजों से दूर होते चले गए। दोस्तों, शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को जीने की एक नई वजह दी थी और इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ भी शहनाज को अपने जीवन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। दोस्तों, अगर आप भी शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों को लगातार जानने के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने पर सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला और साथ ही शहनाज कौरगिल पर है। जी हाँ, इन दोनों को ही सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। दोस्तों, फैंस तो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए पोस्ट करते हैं और इस बात को जनता के सामने रखते हैं वो आज भी सिद्धार्थ को कितना मिस करते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और साथ ही शहनाज कौरगिल को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से गए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर अब तक सिद्धार्थ के घर में दुखों का माहौल ही चल रहा है। कोई भी किसी से बात नहीं करता है और जब भी कोई किसी के बारे में बात करता है तो शहनाज का एक ही सवाल होता है कि आखिर सिद्धार्थ वापस कब आएगा, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, आखिर उसने मेरा साथ क्यों छोड़ा। वह हमेशा ही रीता माँ से पूछती रहती है कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से वो मुझसे रूठ कर चला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीबी रिश्तेदारों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल 2 महीने के बाद भी इस तरीके के सवाल लगातार रीता माँ से पूछती हैं, जिसके बाद रीता माँ को काफी तकलीफ होती है और वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। दोस्तों, शहनाज कौरगिल की इस हालत को देखकर कहीं न कहीं परिवार का हर एक सदस्य काफी परेशान है और सबसे ज्यादा रीता माँ, क्योंकि सिद्धार्थ के बाद शहनाज कौरगिल को जिस तरीके से रीता माँ ने अपनी आंचल में जगह दी है और जिस तरीके से रीता माँ शहनाज पर अपनी जान लुटाती हैं, कहीं न कहीं इस बात का उन्हें जरूर डर होगा कि वो कहीं सिद्धार्थ की तरह शहनाज को भी न खो दें।
दोस्तों रीता माँ इस वक्त शहनाज कौरगिल को भी संभाल रही हैं और साथ ही सिद्धार्थ की यादों से अपने आप को निकालने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि रीता माँ एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और यकीनन ही वो शहनाज कौरगिल की हालत में भी जरूर सुधार ला देंगी। क्यों मैंने सही कहा ना। जो लोग भी शहनाज फैंस हैं और जो लोग भी शहनाज कौरगिल के लिए हमेशा ही दुआएं करते हैं वो कमेंट पे अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में पंजाब बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था और वो इसलिए क्योंकि शहनाज कौरगिल जो कि सिद्धार्थ के काफी करीबी दोस्तों में से है या फिर हम ये कहें कि सिद्धार्थ शुक्ला के जीवन का एक ऐसी कड़ी बन चुकी थी शहनाज जो कि कभी सिद्धार्थ से अलग नहीं होती और शायद इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में पंजाब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब पंजाब पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो हर किसी को हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से शहनाज पंजाब नहीं गई हैं। वो बात अलग है कि पंजाब पुलिस के अनुसार शहनाज और कौरगिल पंजाब आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो शहनाज मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आने से कतरा रही हैं, जो शहनाज सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आने से भी डर रही हैं, वो शहनाज मुंबई छोड़ पंजाब आकर वापस मुंबई भी जा चुकी हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस के एक रिपोर्ट के अनुसार न सिर्फ शहनाज पंजाब आ चुकी हैं बल्कि शहनाज कौरगिल के साथ रीता माँ भी पंजाब आई थी और वो किसी काम को निपटा कर वापस मुंबई लौट गई। दोस्तों इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक की आ रही है कि सिद्धार्थ आज भी जिंदा हैं और उन्हें पंजाब में शहनाज कौरगिल के घर पर छुपा कर रखा गया है। दोस्तों सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर पंजाब पुलिस के एक रिपोर्ट के अनुसार शहनाज और रीता माँ पंजाब जरूर गई थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो क्या फैंस और मीडिया रिपोर्टर्स को इस बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ चुका था जिसकी वजह से शहनाज और रीता माँ को पंजाब आना पड़ा था? दोस्तों आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हम सभी ने देखा था कि बिग बॉस सीजन 13 में अगर किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए होती थी तो वो सिद्धार्थ के साथ लड़ाई कर लेता या फिर सिद्धार्थ की चुगली कर फुटेज पा लेता और शायद अब वही हो रहा है इसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस किसी को भी पब्लिसिटी और फुटेज चाहिए होता है वो सिद्धार्थ के बारे में 2 लाइन कह देता है और एक बार फिर से बिग बॉस सीजन 13 की एक ऐसी कंटेस्टेंट सामने आई है जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको जानकर हर किसी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इस कंटेस्टेंट से और इस मोहतरमा से इस तरीके की उम्मीद तो शायद ही किसी को रही होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की बेहद पुरानी दोस्त आरती सिंह ने सिद्धार्थ के बारे में टिप्पणी कर दी है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 2 महीने से सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब इस मोहतरमा को सिद्धार्थ की याद सताने लगी है। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि आरती सिंह का न्यू एल्बम सॉन्ग आ रहा है और इसी पर बात करते हुए आरती लाइव आई। हालांकि आरती सिंह ने अपने एल्बम के बारे में डिस्कस कम किया, पर वहीं सिद्धार्थ के बारे में वो लाइन बोलने से थक नहीं रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सिद्धार्थ को आजकल मिस करती हैं, सिद्धार्थ को हर एक मोमेंट पर वो याद करती हैं। वो बात अलग है कि बिग बॉस के घर से आने के बाद कभी भी आरती सिंह ने सिद्धार्थ को कॉल करने की जरूरत नहीं समझी और ना ही सिद्धार्थ से वो कभी मिलने गई। हालांकि सिद्धार्थ उनके पुराने दोस्त थे, फिर भी उन्होंने कभी भी सिद्धार्थ की खैरियत जानने की भी कोशिश नहीं की। पर सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अचानक ही आरती सिंह को सिद्धार्थ की याद आने लगी है। दोस्तों आप इसे पब्लिसिटी पाना कहेंगे या फिर दोस्ती निभाना? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है।
इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और निकी की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। अब तक सिद्धार्थ शुक्ला का हर एक परिवार का मेंबर मीडिया रिपोर्टर से अपना फेस छुपाए भाग रहा था, चाहे वो शहनाज हो, सिद्धार्थ शुक्ला की मां और बहन, या फिर शहनाज कौरगिल के भाई शहबाज बादशाह। पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक तरफ तो शहनाज सिद्धार्थ की विधवा बनने का नाटक कर रही हैं, तो वहीं शहनाज का घर के अंदर एक अलग ही रूप है और इस रूप का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर की मेट ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये मेट लगातार 2 सालों से सिद्धार्थ के घर में काम कर रही थी। इसका मतलब साफ है कि जब से शहनाज सिद्धार्थ के घर में रहने आई थी तब से ही ये मेट सिद्धार्थ के घर पर रहकर सिद्धार्थ के घर के कामों में सिद्धार्थ की मां का हाथ बटाती थी। पर अब इस मेट को घर से बाहर निकाल दिया गया है और इस मेट ने इस बात का गुस्सा मीडिया रिपोर्टर्स के सामने दिखाया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जैसा कोई भी उस शख्स में इंसान नहीं है। शहनाज को आप जिस तरीके से मीडिया में देखते हो, शहनाज असल में वैसे घर में नहीं है, वो सब दिखावा कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि नौकरानी का हो सकता है कि ये मन का भड़ास हो, जो कि शहनाज और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश हो। पर दोस्तों, जिस तरीके से इस मेट ने शहनाज के खिलाफ बयानबाजी की है, कहीं ना कहीं अगर हम इस बात पर गौर करें तो इस नौकरानी की बात से तो यही लगता है कि क्या सचमुच मीडिया रिपोर्टर्स और जनता के सामने शहनाज सिर्फ सिद्धार्थ की विधवा बनने का नाटक कर रही है, या फिर सचमुच सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने का गम शहनाज के दिलों में है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शहनाज सिद्धार्थ से कितना प्यार करती थी। फिलहाल तो आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हम सभी के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।